तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि गुयुए ने टांग वुलिन के लिए एक सिल्वर ड्रैगन स्केल नेकलेस छोड़ दी थी। अब आगे देखते हैं। गुयुए का चला जाना मजबूरी थी। अगर हालात ऐसे न होते तो उसका दिल इतना टूटता नहीं। सीनियर चूमियर सही कह रही थी। मैं उसे रोक नहीं पाया क्योंकि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं। टैंग वुलिन ने अपने हाथ में रखी सिल्वर ड्रैगन स्केल को कसकर पकड़ लिया। उसकी नुकीली धार हथेली में चुभ रही थी, लेकिन उस दर्द से ज्यादा उसके दिल का दर्द गहरा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अब उसे किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना था। सिर्फ एक ही रास्ता था, और ज्यादा ताकतवर बनना। कू युए, मेरा इंतजार करना। जो भी मुश्किलें हमारे सामने आएंगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा इंतजार करना, जब तक मैं सच में मजबूत नहीं बन जाता। ये कहते हुए टंग वुलीन ने अपना सोल कम्युनिकेटर उठाया और एक नंबर मिलाया। चिंगलन, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? और सबको बता देना कि अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। पिछले कई दिनों में हम हर जगह ढूंढ चुके हैं। अगर वो खुद हमसे छुप रही है तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। दूर तक फैली सफेद धुंध में उसकी नजरें टिकी हुई थीं। कू युए वहां चुपचाप खड़ी थी। वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर थी जो आसमान में ऊंचाई पर टंगा हुआ था। उसके पीछे स्पिरिट पगोडा की ऊंची मीनार बादलों को चीरती हुई खड़ी थी। ये स्पिरिट पगोडा के मुख्यालय का सबसे ऊंचा स्थान था, क्लाउड राइज प्लेटफॉर्म। वो यहां बहुत देर से खड़ी थी। उसका दायां हाथ उसके सीने के सामने था और उसकी हथेली में कुछ थामा हुआ था। इतना दर्द होता है, फिर भी मुझे ये दर्द अच्छा क्यों लगता है? क्या यही प्यार है? अब वो अपनी असली शक्ल में थी। काले बाल, गहरी काली आंखें। उसने सफेद रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था। कपड़े की सिलाई पर सुनहरी रेखाएं और सीने पर लगा बैज साफ बता रहा था कि स्पिरिट पगोडा के अंदर उसका दर्जा अब बहुत ऊंचा हो चुका है। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली के बीच में एक चमकता हुआ हीरे के आकार का सुनहरा स्केल था। उसमें 4 परतों वाला जटिल पैटर्न था और एक तरफ हल्का सा अंदर की ओर मुड़ा हुआ, जैसे कोई छोटा सा ढाल। उस स्केल में एक पतली सुनहरी चेन लगी हुई थी। गू युए ने उसे बड़े सलीके से अपनी गर्दन में पहन लिया और फिर अपने कॉलर के अंदर दिल के सबसे पास सरका दिया। जिस दिशा में वो देख रही थी वहीं श्रेक एकेडमी थी। क्यों? अब भी छोड़ नहीं पा रही? पीछे से एक नरम और शांत आवाज आई। गू युए ने तुरंत पलटकर देखा और बिना चेहरा उठाए सम्मान से झुक गई। टीचर। हेवनली फीनिक्स डुलो लिंग याओजू धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हुई। श्रेक सच में बहुत आकर्षक जगह है, लेकिन जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो पछताना मत। क्या तुम्हें एकेडमी से बिछड़ने का दुख है या किसी इंसान से? कुयुए का शरीर हल्का सा कांप गया। आप जानती हैं? हेवनली फाइनिक्स दुलो मुस्कुराई। मैं कैसे नहीं जानूंगी? सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल था वो। मैं भी कभी। वो यहीं रुक गई। उनकी खूबसूरत आंखों में हल्की उदासी झलक आई। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने जाने का फैसला क्यों किया। जिसे तुमने पसंद किया वो वाकई खास है। मैंने उसे देखा है। असाधारण प्रतिभा है। तुम चाहो तो उसे हमारे साथ आने के लिए मना सकती थी। गुयुए ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वो पहले ही टैंक सेक्ट का हिस्सा है। अगर मैं नहीं जाती तो शायद उसके यहां आने से ज्यादा मेरे टैंक सेक्ट में जाने की संभावना होती। आप मेरी महत्वाकांक्षा जानती हैं। मैं प्यार में बंधकर रुक नहीं सकती। लेंग योजू की आंखों में संतोष भी था और दुख भी। बच्ची, तुम अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ उठा रही हो। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन प्यार में दूसरी बार मौका नहीं मिलता। और तुम्हारा रास्ता पहले से तय किया जा चुका है। जब एक दिन तुम पूरे महाद्वीप की चोटी पर खड़ी होगी, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे और उसके बीच कितना फासला है। तब तुम दोनों का साथ होना नामुमकिन होगा। तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम चाहो तो टीचर तुम्हें दोष नहीं देगी। कुयुए ने तेजी से सिर हिला दिया। नहीं टीचर, मेरा दिल उतना मजबूत नहीं है जितना आप समझती हैं। अगर मैं उसके साथ और रही तो शायद फैसला लेना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेंग याओजू ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर हमारी योजना पर आगे बढ़ो। 4 विरोधी हैं, स्पिरिट पगोडा के 4 जीनियस। उन्हें हराया तो तुम स्पिरिट पगोडा की भविष्य की पगोडा मास्टर बनने की पहली दावेदार बन जाओगी। हर हार पर तुम्हारा स्थान नीचे जाएगा। आने वाले हफ्तों में मैं तुम्हें और भी कड़े प्रशिक्षण में डालूंगी। लेकिन मुझे यकीन है तुम सबसे बेहतरीन हो। स्पिरिट पगोडा के इतिहास में तुम अकेली हो जिसकी स्पिरिचुअल पावर 20 साल से पहले ही स्पिरिट एबिस की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। एक बार ब्रेक थ्रू हुआ तो तुम्हारी दुनिया आसमान और समुद्र जितनी विशाल हो जाएगी। 30 की उम्र से पहले तुम टाइटल डुलो बन जाओगी। सैनिक आयरेक। धन्यवाद। टैंगुलिन सामने रखी कंसोल टेबल पर चमक रही वन वर्ड बैटल आर्मर को देख रहा था।
हल्की सुनहरी चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो दिल से ये शिंगलान का आभार जता रहा था। उसके सारे साथी वहां मौजूद थे। पिछले कई दिनों से टेंगुलिन ही नहीं, बल्कि सब लोग गुयुए को ढूंढने में लगे थे। जेशे ने टेंगुलिन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, उदास मत हो। गुयुए को जरूर कोई बहुत जरूरी काम होगा। वो वापस आएगी। हाँ, मुझे पता है वो लौटेगी। टेंगुलिन हल्के से मुस्कुराया। इसीलिए मुझे और मजबूत बनना है। अगर मैं उससे बहुत पीछे रह गया तो उसके साथ कैसे चल पाऊंगा? उसकी मुस्कान वहीं पुरानी थी और साथियों की नजरों में वो पहले जैसा ही लग रहा था। योनेन येहुई ने राहत की सांस ली। तुम हमेशा लड़ाई में और मुश्किल वक्त में इतने मजबूत रहते हो। इसी बात में तुम मुझसे बेहतर हो। ये सिंगलान बोली। फ्यूजन से पहले तुम्हें खुद को ठीक से तैयार करना चाहिए। टैंग वुलिन ने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अगर वन वर्ड बैटल आर्मर का फ्यूजन भी मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं तुम्हारा कैप्टन कहलाने लायक कैसे रहूंगा? कॉन्सोल टेबल पर वन वर्ड बैटल आर्मर का पूरा सेट रखा हुआ था। ये सारे आर्मर ये शिंगलान ने सालों की मेहनत से खुद बनाए थे। सब तैयार था, बस फ्यूजन बाकी था। फ्यूजन पूरा होते ही टैंग वुलिन एक सच्चा वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन जाता। ये उसका पुराना सपना था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर उत्साह नहीं, बस एक शांत सी मुस्कान थी। उसने सबसे पहले कुरास उठाया। ये आर्मर का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा था। दोनों तरफ आयताकार प्लेट्स लगी थीं, एक ही टुकड़े में बना हुआ, और हाथ में लेते ही उसका वजन महसूस हो रहा था। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, टैंग वुलिन ने कहा। सब लोग तुरंत पीछे हट गए। अगले ही पल टैंग वुलिन की आंखों से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी ब्लड एसेंस एक झटके में भड़क उठी, जैसे ठोस बन गई हो। येशे पर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ। वो हल्की सी कराह के साथ एक कदम पीछे गया। चेहरा सफेद पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर के अंदर की बैटल आर्मर अपने आप बाहर निकल आई और पूरे शरीर को ढक लिया। तब जाकर वो संभल पाया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। सिर्फ वही नहीं, बाकी सबने भी कुछ न कुछ महसूस किया। टैंग वुलीन के शरीर से एक बेहद ताकतवर दबाव फूट पड़ा था, जैसे किसी ऊंचे अस्तित्व का निचले पर प्रभुत्व। गाढ़ी सुनहरी धुंध उसके चारों ओर फैलती चली गई। युआनिन येहुई और ये शिंगलन सबसे बेहतर हालत में थे। वो बस एक कदम पीछे हटे। बाकी सब कम से कम 2 कदम पीछे चले गए। सबके चेहरों पर हैरानी साफ थी। मौजूद हर इंसान की कल्टीवेशन टैंक वुलीन से ज्यादा थी। सब 5 रिंग सोल किंग थे और वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी। फिर भी टैंग वुलीन की ब्लड लाइन ओरा ने उन्हें एक ऐसी ताकत का एहसास कराया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। 3 साल हो चुके थे और देखने में ऐसा लगता था जैसे टेंग वुलीन की सोल पावर में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई हो। लेकिन फिर भी उसके शरीर से निकलने वाला दबाव पहले से कहीं ज्यादा घना और भारी क्यों था? अगर किसी को पता चल जाता कि ये 3 साल टैंग वुलीन ने ड्रैगन वैली में ड्रैगन क्लैन के बीच ध्यान लगाते हुए बिताए हैं और हर बार ड्रैगन्स को दफनाने के बाद जो शुद्ध ड्रैगन स्पिरिट अपने आप बनती थी, उसी से वो खुद को भरता रहा है, तो शायद कोई भी इतना हैरान नहीं होता। ये सच था कि उसकी सोल पावर ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन इन 3 सालों में उसकी ब्लड लाइन पावर को ऐसा पोषण मिला था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शुद्ध और असली ड्रैगन पावर लगातार उसके शरीर को मजबूत करती जा रही थी। इतना कि खुद टैंगोलिन को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ब्लड लाइन की असली सीमा क्या है। इतनी ताकतवर ऑनरा थी कि माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल सोल रखने वाला लॉन्ग यू भी उसके सामने पूरी तरह दब जाता। और यह सब तब हो रहा था जब टैंग वुलिन ने अभी गोल्डन ड्रैगन किंग की असली ऑनरा को पूरी तरह बाहर भी नहीं निकाला था। अचानक टैंग वुलिन के पैरों के नीचे से एक के बाद एक 4 सुनहरे सोल रिंग्स उभरे और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। उसके चारों तरफ फैली सुनहरी धुंध धीरे धीरे उसके क्विरास में समाने लगी। जैसे ही वो धुंध अंदर गई, क्विरास तेज रोशनी से चमक उठा। हल्की सुनहरी चमक पल भर में चकाचौंध कर देने वाली बन गई। टैंग वुलीन की आंखों की रोशनी और तेज होती चली गई और उसके चारों ओर 3 मीटर तक फैली गाड़ी सुनहरी धुंध लहराने लगी। कंसोल टेबल पर रखे सारे सुनहरे बैटल आर्मर के हिस्से हल्के हल्के कांपने लगे, फिर एक एक करके हवा में तैरने लगे और टैंग वुलीन को चारों ओर से घेर लिया। टैंग वुलिन ने सिर उठाया। उसके शरीर पर धीरे धीरे सुनहरी स्केल्स उभर आईं, जो पलक झपकते ही पूरे शरीर को ढकने लगी। उसके साथ ही उसके पुराने रीरी ब्रेसेस और पॉल्ड्रन्स भी प्रकट हो गए। अब्सॉर्ब, टैंग वुलिन ने जोर से पुकारा। सारी बैटल आर्मर सुनहरी धुंध में घुलती चली गई।
अगले ही पल वो सब सुनहरी रोशनी की धाराओं में बदल गई और एक झटके में उसके शरीर में समा गई। कुछ ही सांसों में पूरी बैटल आर्मर उसके शरीर से एक हो चुकी थी। वन वर्ड बैटल आर्मर पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुकी थी। हल्की सुनहरी बैटल आर्मर उसके पूरे शरीर को ढक चुकी थी। डिजाइन ज्यादा भड़कीला नहीं था, लेकिन उसमें एक हल्का सा ड्रैगन पैटर्न था। उसकी बाहों और कंधों से नुकीले ब्लेड जैसे उभार निकले हुए थे। जब टांग वुलिन की ब्लड एसेंस उफनती, तो आर्मर की सतह पर स्केल जैसे पैटर्न उभर आते। हेलमेट ने उसका पूरा सिर ढक लिया था। दोनों तरफ ड्रैगन हॉर्न जैसे उभार थे और बीच में एक हल्की सी क्रेस्ट लाइन थी। उसके चेहरे पर सुनहरी मास्क थी, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। इस बैटल आर्मर की सबसे खास चीज हेलमेट के ड्रैगन हॉर्न्स और उसके फोर आर्म्स ऑफ काफ्स के किनारों पर निकले नुकीले उभार थे। वो भी ड्रैगन हॉर्न्स जैसे ही दिखते थे। हल्की सुनहरी रोशनी और मास्क की चमक मिलकर एक अजीब सी रहस्यमयी बनावट बना रही थी। टैंग वुलिन को लगा जैसे पल भर में उसके शरीर में कुछ जुड़ गया हो, लेकिन वो चीज तुरंत ही उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसकी सोल पावर और ब्लड लाइन आर्मर में घुली, फिर वापस उसके शरीर में लौट आई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर और भी विशाल हो गया हो। वो बढ़ोतरी इतनी जबरदस्त थी कि उसका मन कर रहा था कहीं जाकर पूरी ताकत से सब बाहर निकाल दे। तुम्हें बैटल आर्मर की ताकत समझनी होगी, स्पारिंग अरीना चलें? ये शिंगलान ने पूछा। हाँ, तंगबुलिन भी इसे आजमाना चाहता था। इनर कोर्ट का स्पारिंग अरीना आउटर कोर्ट से अलग था। आउटर कोर्ट में जाने के लिए फीस देनी पड़ती थी, लेकिन इनर कोर्ट में कभी भी जाया जा सकता था, बस कोई और इस्तेमाल न कर रहा हो। श्रेक एकेडमी में असली लड़ाई का अनुभव कई बार सोल पावर से भी ज्यादा अहम होता था। इनर कोर्ट के स्पारिंग अरीना की प्रोटेक्टिव शील्ड बेहद मजबूत थी। जमीन के नीचे भी शील्ड फैली हुई थी। चलने में भले थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इससे एरिना को कम से कम नुकसान होता था। एक्सुलिसी बाहर खड़ा था, बाकी सब अंदर। पहले कौन? टांग वुलिन ने सबकी ओर देखा। ये शिंगलान कुछ कहती, उससे पहले ही युआनिन ये हुई आगे बढ़ चुकी थी। मैं पहले जाऊंगी। ठीक है। सोल पावर और कल्टीवेशन में वही सबसे आगे थी। मेरी सोल पावर रैंक 57 है, संभल कर, युआनिन ये हुई ने चेतावनी दी। 3 साल में 10 रैंक्स की बढ़त भले सुनने में ज्यादा न लगे, लेकिन रैंक 57 अपने आप में ही डराने वाली थी। लॉन्ग यूए भी 20 साल की उम्र में बस रैंक 60 के आसपास था। टैंग वुलिन मुस्कुरा दिया। ठीक है। दोनों के बीच 50 मीटर का फासला था। बाकी सब और पीछे हट गए। येशे चिल्ला पड़ा, भाई जरा धीरे करना। चुप रहो, युआनिन येहुई ने झुंझलाकर कहा। येशे हंस पड़ा। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। युआनिन येहुई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में चमक आई और उसका मार्शल सोल पूरी ताकत से बाहर आया। उसके चारों ओर 2 पर्पल और 3 ब्लैक सोल रिंग्स चमक उठे। सोल किंग स्तर पर वो पूरी तरह से हाइपर पावरफुल थी। टैंग वुलिन के पास वन वर्ड बैटल आर्मर था, तो युआनिन येहुई ने भी बिना देर किए अपनी बैटल आर्मर सक्रिय कर दी। जमीन जैसे गहरे पीले रंग की बैटल आर्मर उसके पूरे शरीर पर छा गई। स्टार लुओ कॉन्टिनेंट के समय से उसका रंग और भी गहरा हो चुका था। वो फॉलन एंजल मार्शल सोल भी रखती थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही बैटल आर्मर हो सकती थी। इसलिए आर्मर बनाते समय उसे अर्थ और डार्कनेस दोनों एट्रीब्यूट्स का संतुलन बनाना पड़ा था। लड़ाई में मार्शल सोल बदलने पर उसकी आर्मर की स्थिति भी बदल जाती थी। ये उसकी कमजोरी थी, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन हर मार्शल सोल पर थोड़ी कम मिलती थी। इसी वजह से युआनिन येहुई हमेशा स्पिरिट अलॉय वन वर्ड बैटल आर्मर की समर्थक रही थी। उसने आसमान की ओर दहाड़ मारी और बाहें फैला दी। दोनों हाथों से 2 तेज रोशनी की धाराएं निकलीं। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से फैल गया और वो 6 फीट लंबी टाइटन जाइंट एप में बदल गई। उसकी मार्शल सोल पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। उसके हाथों में जो 2 रोशनियां थीं, वो दरअसल टैंक वुलिन द्वारा दिए गए स्पिरिट अलॉय के 2 विशाल हैमर्स थे। अब उनमें पहले से कहीं ज्यादा तेज सोल पावर की लहरें थीं। मजबूत शरीर और 5 मीटर लंबे डरावने हैमर्स। इस हालत में वो मेका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। तंग वुलिन के होंठ हल्के से फड़क गए। उसने दूर खड़े शेशिये को देखा और मन ही मन सोचा, शेशिये को सच में दर्द पसंद है। युवाने यहुई ने कोई नरमी नहीं बरती। 4 रिंग्स होने के बावजूद टेंग वुलिन की ताकत सिर्फ सोल पावर तक सीमित नहीं थी। उसकी ब्लड लाइन ऑरा अब कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसे में वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकने वाली थी। उसने बाएं पैर से जमीन पर जोर लगाया और हवा में उछल गई। दोनों जायंट हैमर्स उठाकर ऊपर से जोरदार वार किया, जैसे उल्का पिंड चांद का पीछा कर रहे हों। ये एयर कैनन। तंग वुलन चौंक गया। अब उसे साफ समझ आ गया कि कल शे उसे क्यों हरा पाया था।
क्योंकि युआनैन हुई ने तब पूरी ताकत नहीं लगाई थी। कुछ ही सालों में उसने एयर कैनन को इस हद तक साध लिया था। वन वर्ड बैटल आर्मर और जायंट हैमरस के साथ हवा में फूटता वो हमला इतना भयानक था कि साधारण सोल कैनन भी उसके सामने फीका पड़ जाए। लेकिन टांगुलीन के मन में जरा भी बचने का इरादा नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा उठा लिए। उसी पल उसकी बाहें कई गुना मोटी हो गईं और बैटल आर्मर की सतह पर जगह जगह ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसके गोल्डन ड्रैगन क्लॉज पूरी तरह बाहर आ चुके थे। टैंग वुलिन ने आंखों से देखा कि दोनों हैमर्स के एयर कैनन सीधे उसकी ओर आ रहे हैं और अगले ही पल उसने दोनों को एक साथ अपने हाथों से पकड़ लिया। सबको बस यही दिखा कि उसके गोल्डन ड्रैगन क्लॉज अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से फट पड़े। चमकती हुई सुनहरी धुंध ने टैंग वुलिन के पूरे शरीर को ढक लिया और फिर एक ही पल में दोनों एयर कैनन गेंदों को जबरदस्ती कुचल दिया गया। दोनों एयर कैनन पूरी तरह बिखर गए। जबरदस्त ताकत तंग वूल इनसे टकराई लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अगले ही पल युआनैन यहेवी के दोनों विशाल हथौड़े बिजली की रफ्तार से ऊपर से नीचे तंग वूलिन के सिर पर आ गिरे। तंग वूलिन की आंखें चमक उठीं। इस बार भी उसने बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉज को मुट्ठियों में बदला और जोर से गरजते हुए लगातार मुक्के बरसाए। वो दोनों हथौड़ों से सीधे अपनी मुट्ठियों से भिड़ रहा था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि वो दोनों हथौड़े 5000 किलो से भी ज्यादा भारी थे। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की टीम में टैंगवुलिन के अलावा सिर्फ युआनिन येहुई ही उन्हें उठा सकती थी। डायमंड टाइटन की ताकत और वन वर्ड बैटल आर्मर के साथ उसकी पूरी शक्ति एक पीले मेचा को बिना सोल शील्ड के चूर चूर कर सकती थी। और टैंगवुलिन वो सिर्फ अपनी मुट्ठियों से सीधी टक्कर ले रहा था। खुद युआनिन येहुई भी हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसी स्तर का इंसान सिर्फ शरीर की ताकत से उसके डबल हैमर को रोक सकता है। तंग वुलिन पर भरोसा होने की वजह से उसने आखिरी पल में अपनी ताकत थोड़ा कम भी कर दी थी। धड़ाम, मुठियाओं और हथौड़े टकराए और जबरदस्त धमाका गूंज उठा। टकराव के केंद्र से भयानक शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। उस एक पल में सबको ऐसा लगा जैसे टैंग वुलिन किसी विशाल पर्वत में बदल गया हो। उसने न कोई सोल स्किल इस्तेमाल की, न कोई ब्लड एसेंस सोल स्किल। उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट रही थी और वन वर्ड बैटल आर्मर अपनी पूरी चमक के साथ सक्रिय था। उसके पैरों के नीचे स्पारिंग अरीना की प्रोटेक्टिव शील्ड भी तेज रोशनी की लहरों से कांप उठी। क्या क्या उसने रोक लिया? बाकी सब लोग सांस रोके देख रहे थे। युआनिन येहुई की ताकत सब जानते थे। तेंग वुलिन की गैर मौजूदगी में वही टीम की नंबर 1 असॉल्ट टाइप सोल मास्टर थी और पूरी टीम का मजबूत सहारा। लेकिन जो उन्होंने देखा वो यकीन से परे था। टांग वुलिन की मुट्ठियों के वार से युआनिन येहुई के दोनों हथौड़े उछलकर दूर जा गिरे और वो खुद हवा में उछलती हुई पीछे जा गिरी। वो लगातार पीछे गिरती चली गई। 10 से ज्यादा कदम पीछे लड़खड़ाने के बाद वो बिना किसी नियंत्रण के जमीन पर बैठ गई। क्या? क्लैंग! दोनों हथौड़े जमीन पर आकर गिरे। युआनिन येहुई की बाहें ढीली पड़ चुकी थीं। हेलमेट के अंदर उसकी आंखों में सिर्फ अविश्वास था। भले ही उसने आखिरी पल में ताकत कम कर दी थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह उसके काबू में थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी भयानक दैत्य से टकरा गई हो। वो टक्कर किसी बेकाबू सैलाब की तरह उस पर टूट पड़ी थी और उसने साफ देखा था कि टैंग वुलिन ने वार करते वक्त अपनी मुट्ठियां थोड़ी पीछे खींची थीं, यानी उसने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। टैंगुलिन वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। उसने आगे बढ़कर हमला नहीं किया। एक पल में जियशे उछलकर युआनिन येहुई की तरफ दौड़ पड़ा। ये शिंगलान का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा भी हैरानी से खुला रह गया। ये क्या था? टैंग वुलिन भी तुरंत युआनिन येहुई के पास पहुंचा। तुम ठीक हो? युआनिन येहुई के हाथों से हथौड़े छूट चुके थे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं। लगता है मेरी बाहें डिस्लोकेट हो गई हैं। बैटल आर्मर न होती तो शायद। डिस्लोकेट? भाई तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो। चीचे ने गुस्से में टैंग वुलिन की बैटल आर्मर पर 2 मुक्के मारे। अब मैं लड़ूंगा तुमसे? टैंग वुलिन ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था ऐसा होगा। आखिरी पल में जब मुझे तुम्हारी ताकत कम लगी तो मैंने तुरंत ताकत घटाई, लेकिन देर हो गई। खामोशी। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। जब मुझे तुम्हारी ताकत कम लगी। ताकत कम? वो टाइटन जाइंट एप थी जिसके हाथों में सैकड़ों नहीं, हजारों किलो के हथौड़े थे। वो युआनिन येहुई का एयर कैनन हमला था। ऐसा हमला झेल पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और टैंग वुलिन की प्रतिक्रिया थी, ताकत कम थी। युआनिन येहुई अवाक होकर तंग वुलिन को घूर रही थी। सच बताओ, अभी तुमने कितनी ताकत लगाई थी? तांग वुलिन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला,
करीब 50 से 60%। युआनिन ये हुई बिल्कुल चुप हो गई। उसका शरीर अब फिर से सामान्य रूप में आ चुका था और जीजे उसकी डिसलोकेटेड बाहें ठीक कर रहा था। उसने गंभीरता से कहा, कैप्टन, मुझे लगता है तुम्हें पहले अपनी ताकत की पूरी जांच करानी चाहिए। सिर्फ शारीरिक शक्ति के हिसाब से अब शायद लॉन्ग यूए भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? टैंग वुलिन हंसा। 3 साल से लगातार नरिशिंग एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम सब सोच रहे होगे कि मैं गायब कहां था। बात यह है, असली ड्रैगन स्केलेटन्स 3 साल तक उन्हें दफनाना। भाई तुम तो कमाल हो। टीचे आंखें फाड़े देख रहा था। टैंग वुलिन मुस्कुराया। तुम सब जानते हो मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन के बिना मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं बेकार हूं। इसलिए मैं इस ब्लड लाइन का आभारी हूं। ड्रैगन वैली में ड्रैगन क्लैन ने मेरी बहुत मदद की। ऐसे में मैं उनके अवशेषों को बिखरा कैसे छोड़ सकता था? बस मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना वक्त लग जाएगा। हर दिन गड्ढे खोदना, ड्रैगन बोन्स ढोना और फिर उन्हें सही जगह पर जमाना। वो बोन्स बेहद भारी थीं, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनमें ड्रैगन क्लैन की एसेंस एनर्जी समाई हुई थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा ड्रैगन स्पिरिट अब्सॉर्ब करता रहा और लगातार मेहनत करता रहा। शायद इसी वजह से मेरी ताकत अपने आप बढ़ती चली गई। मुझे खुद भी एहसास था, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ये नहीं सोचा था। लेकिन मैं इसे काबू में रख सकता हूं। कम से कम फॉर्जिंग पर इसका असर नहीं पड़ा। चू शाओयन बोली, लगता है तुम्हारी सोल पावर का न बढ़ना इतना बुरा भी नहीं है। भाई, तुम्हारा शरीर ही अब इतना डरावना है कि ज्यादातर सोल स्किल्स बेकार हो जाएं। यूएन भी तुम्हें रोक नहीं पाई। ऐसी ताकत के सामने कौन टिकेगा? मुझे तो लगता है तुम टाइटल डुलुओ से भी टक्कर ले सकते हो। टैंग वुलिन हंस पड़ा। वो मुमकिन नहीं है। टाइटल डुलुओ की सोल पावर मुझे आसानी से दबा सकती है। लेकिन हाँ, मुझे अपनी ताकत की जांच करनी चाहिए ताकि आगे बेहतर नियंत्रण रख सकूं। बैटल आर्मर के बिना भी एक बार आजमाना चाहता हूं। यानिन, अगली बार टाइटन जायंट टेप के साथ कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आर्मर नहीं पहनूंगा। टैंग वुलिन की ताकत ने सबको हिलाकर रख दिया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पकड़ने को हैंडल हो तो उसे उठा ले, और जमीन में पकड़ने को खांचा हो तो उसे खींच ले। बिल्कुल इंसान जैसा नहीं। इनर कोर्ट का टेस्टिंग रूम सबसे उन्नत तकनीक से लैस था। यहां हर 3 महीने में छात्रों को अपनी फिजिकल कंडीशन की जांच करनी होती थी। सोल पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिचुअल पावर, रिएक्शन स्पीड, सब कुछ। इतनी सटीक जांच होती थी कि छात्र अपनी ट्रेनिंग उसी हिसाब से बदल सकें। जब टैंगोलिन अपने साथियों के साथ टेस्टिंग रूम पहुंचा, तो वहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।